नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, जिस हिसाब से शोक शोक से क्या होता है, खुशी होती है। शोक से क्या होता है, खुशी। उस हिसाब से संयम से क्या होगा, इनकी देखिए इसका संबंध क्या है इसके साथ में, और इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो देखिए ये क्या है, ये जो दो शब्द हैं शोक और खुशी, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। जैसे कि दुख का, जैसे शोक का जो विलोम क्या होगा वो होगा खुशी, और संशय का विलोम क्या होगा, संशय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में अज्ञान है, बी में दुख है, सी में संशय रहित है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, कायरता। इनकी इसका विलोम फिर क्या होगा, इसका विलोम होगा संशय रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके लिए यह लिखा गया और इसके लिए यह लिखा गया है और इसके लिए यह लिखा गया है, तो एस को दर्शाती है, यानी कि एस को कौन से अंक द्वारा दर्शाया जाएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहले देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि आपसे पूछ रहा है कि एस को किस अंक द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एस देखना, एस किस जगह पे है आपका। तो देखेंगे इसमें एस नहीं है, आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, इसमें भी एस नहीं है, लेकिन एस आपका यहाँ पर है, एस आपका यहाँ पर है। एस क्या है यहाँ, एस यहाँ पर, यहाँ कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, यानी कि 1 2 3, और तो एस है हमारा चौथे नंबर पर। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पर 8 है, चौथे नंबर पर 8 है, तो हमारा आंसर 8 हो सकता है, यानी कि एस को हम 8 से दर्शा सकते हैं, 8 से। अब देखना है कि यहाँ कहीं 8 है, यहाँ कहीं भी 8 नहीं है, और यहाँ कहीं भी 8 नहीं है, और इसमें 8 है, इसमें 8 है, लेकिन यहाँ पर एस दिए गए हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एस को दर्शाती है उसे दिया दर्शाया जाएगा 8 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। और मान लिया कल को आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि जहाँ एस दिया गया यहाँ आर पूछता कि आर को किससे दर्शाया जाएगा, आर को। तो आप देखिए अगर ये देखते हैं आप आर को किससे दर्शाया जाएगा, तो देखिए आर आपका यहाँ पर भी है, और आर आपका यहाँ पर भी है, और आर आपका यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ आर के लिए कितना दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है आर के लिए, और यहाँ आर के लिए 4 दिया गया है, और यहाँ भी आर के लिए 4 दिया गया है। तो आर के लिए 4 होगा या 2 होगा, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए आर जो है हमारा, आर हमारा 3 ऑप्शन में है, आर यहाँ एक है, और आर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक बार आ रहा है, और यहाँ भी एक बार आया है। तो देखिए इसमें सब में कॉमन अंक कौन सा होगा, क्योंकि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है। लेकिन देखिए हम 4 को देखेंगे, 4 को 4 यहाँ देखेंगे, और आर के लिए 4, 4 यानी कि सब में 4 दिया, आर 4 में भी सब में 4 है। तो आर के लिए तो या तो देखिए आपका आर के लिए जो आर के लिए होगा या तो वो 4 होगा, या फिर देखिए आपका यहाँ ई यहाँ दिया गया है, और ई यहाँ दिया गया है, और ई यहाँ दिया गया 2 बार, ई यहाँ दिया गया 2 बार, लेकिन यहाँ 4 दिया गया 2 बार, 4 दिया गया 2 बार। तो यहाँ जब ई 2 बार दिया गया है तो यहाँ 4 दो गया, तो आर के लिए हमारा 4 नहीं होगा, आर के लिए हमारा 4 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा आर के लिए, यानी कि आर के लिए हमारा जब 4 नहीं होगा तो क्या होगा, फिर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ही 5 इसमें है, 5 इसमें, और 5 इसमें भी है, इनकी देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है इसमें, और 5 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, और 5 आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। देखिए सब में आर सिंगल है और सब में 5 भी सिंगल है। तो जो हमारा आर के लिए होगा, आर के लिए होगा हमारा 5, यानी कि कल को हमारा क्वेश्चन पूछा है कि इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा 5 अंक। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एस के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए है 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, यानी कि 3 एक तरह के हैं जबकि एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि तीन आकृतियां हैं वो एक जैसी हैं और एक असंगत हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कुछ चेंज दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यानी कि ए सी एक सी लग रही हैं और डी भी देखिए ये 3 आकृतियां एक सी लग रही हैं, यानी कि जो हमारी 3 आकृतियां हैं यानी कि ए सी और डी हमें ये तीनों आकृतियां सेम दिख रही हैं, इनमें कोई भी हमें अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बी वाला जो है जी हमें अलग दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कमेंट में आपको बताना है कि जो इसमें अलग दिख रहा है वह क्या है, तभी पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ जो डेड डैश लिखा है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर पहले तो क्या है अक्षर है, फिर क्या है अंक दिए गए, फिर अक्षर है, फिर अंक है, फिर अक्षर है, फिर अंक है। इनकी पहले एबीसीडी का क्रम दिया गया, फिर वहाँ 1 2 3 का क्रम दिया गया है। तो देखिए बेटा आप ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन में जो सबसे बार ज्यादा बार देखे देखिए और अंक को सबसे बार देखेंगे। अगर देखिए क्यू आपका यहाँ है, क्यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका क्यू तो आएगा ही आएगा, यहाँ क्यू तो आएगा ही आएगा। अब आपको देखिए, अब आप ये देखिए 120 आपका यहाँ है, 120 यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ क्यू आया तो क्या आएगा, यहाँ क्यू के साथ में आएगा 120। ये बेटा उन लोगों के लिए हो गया जिन्हें कुछ नहीं आता, वो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर तुक्का मानना है एग्जाम में तो इस तरह से मानना आप। इनकी इस तरह से जो आपका आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब कुछ लोग चाहेंगे कि हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं क्योंकि कैसे, एक तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी आया है क्यू 120 से कैसे आया है। तो देखिए यहाँ 1 दिया गया है, 1 यहाँ 2 दिया गया है, 2 यहाँ 6 दिया गया है, 6 और यहाँ 24 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए अगर हम 1 के साथ में 2 गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 के साथ में 3 की गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 6, और 6 के साथ में 4 की गुणा कर दें तो ये 24 हो जाएगा, और 24 के साथ में 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ये 24 पंजे होता है 120, यानी कि इस तरह से 120 आएगा। अब देखें अगर हम देखें अंक को भी, सॉरी नंबर को देखें, यहाँ पर देखें ABCD के अंक को, यानी ई आता है आपका 5 पर, ई 5 पर आता है, और एच आता है आपका 8 पर, और देखिए के आता है आपका 11 पर, और एन आता है आपका 14 पर। तो आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब देखिए इनका गैप निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का गैप कितना होगा, 5 में कितना जोड़ा जा रहा है, यानी कि इसमें +3 हो रहा है तो ये 8 बना, और 8 में +3 कर दें तो ये 11 बन जाएगा, 11 में +3 कर दें तो ये 14 बनेगा, और 14 में +3 कर दें तो ये बनेगा 17। यानी कि इस तरह से जो आपका आंसर आया 17 पे, यहाँ 17 आया, और 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यू। बेटा 17 पे आता है क्यू, जैसे क्यू 120 आपका आंसर हुआ, यानी कि यह इसमें क्रम चल रहा है, इसलिए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको एग्जाम में तुक्का मारना है किस तरह से मारना है, और आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल 100% इस तरह से करें, तुक्का मारने पे भी आपका आंसर इस तरह से गलत नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग से काम लाएंगे तो, अगर ऐसे तुक्का मार देंगे तो आपका 100% गलत होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो हमेशा याद रखना, आप ये बीच वाली संख्या बनाने की कोशिश करना, बीच वाली संख्या बनाने की कोशिश करना। इस तरह के जब क्वेश्चन को दिया गया तो हमेशा याद रखना कि बीच वाली संख्या बनती है, या तो वो गुणा करके बन रही होगी, या फिर डिवाइड करके बन रही होगी, या फिर जोड़ के बन रही होगी, कैसे भी बन रही होगी। और हम देखिए यहाँ करें, अगर यहाँ 2 से भाग दें 4 को, सॉरी 2 से भाग दें 8 में तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से भाग दें 12 में तो ये 3 हो जाएगा। अरे इन्हें जोड़ेंगे तो ये 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ 13 है,
यहाँ 13 है, तो यानी कि ये तरीका इसमें नहीं चल रहा होगा। या फिर हम इन सबको जोड़ लें, हम इन सबको, इनकी 8 और 2 10, 10 4 14 और 14 12 26, यानी इन सबको हमने जोड़ा, इन्हें इन्हें इन सबको जोड़े तो ये 26 आया। और 26 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 13। तो ये बना 13, यानी कि ये इस तरह से 13 हुआ। क्या इसी तरह से देखिए यहाँ भी 13 हो जाएगा। हम जो 16 और 4 20, 16 4 20, 20 8 28, 20 और 28, 28 और 24, 28 और 24, 32 और 20 52, इनकी ये 52 है। इन सबको जोड़ा तो ये बना 52, और 52 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 26। ये बना 26 इस तरह से। अब फिर हम इसी तरह से देखिए क्या कर रहे थे हम, इसे हम ये 22 दिया गया है, यहाँ 22 दिया गया है, तो हम 22 को 2 से गुणा कर दें। 22 को 2 से गुणा करें, क्यों हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ सब में हमने 2 से डिवाइड करा, तो हम 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 हो जाएगा। अब हम इन सब में से इन सबको जोड़ लें, इनकी 14 और 2, 14 2 16 और 16 22, इनकी 22 20 और 14 6, यानी कि इसे सब जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा 38। कि 2 2 4, 2 2 4 4 8, देखिए 2 को जोड़ेंगे और 14 को जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 14 और 2 16, 16 और 22, 16 22, ये 38। अरे इसमें से 38 माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाएगा, तो ये आएगा 6, ये आ जाएगा 6। यानी कि हमारा जो आंसर वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ आएगा वो 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है सतीश एक बस स्टैंड, यानी कि सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और अब जंक्शन पर रुकता है। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है? सभी जो मोड़ हैं वो 90 डिग्री वाले हैं, यानी कि जब भी उसे मुड़ना है दाएं, जब भी दाएं मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री में मुड़ेगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेटा सबसे ऊपर होता है उत्तर, उसके नीचे होता है दक्षिण, और बेटा इस साइड होता है पूर्व, और इस साइड होता है पश्चिम। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आपका कभी गलती नहीं होगा। अब जैसे आपसे कह रहा है वैसे आप करते रहो। आपसे कह रहा है सतीश एक बस स्टैंड, यानी कि मान लिया यहाँ क्या है, बस स्टैंड है। हमने माना यहाँ क्या है, एक बस स्टैंड है, यहाँ बस स्टैंड है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि वो अपनी यात्रा शुरू करता है बस स्टैंड से और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। यानी कि उत्तर कहाँ बेटा, उत्तर है ऊपर की ओर, तो उत्तर की ओर वो गया 6 किलोमीटर। अब पहुंच गया यहाँ पर ही, वो यहाँ पहुंच गया और 6 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। बेटा दाएं मुड़ेगा तो वो दाएं मुड़ेगा इस तरफ, तो अब चल रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। बेटा दाईं ओर मुड़ा, फिर मुड़ गया, 11 किलोमीटर चला। अब वो चला है 11 किलोमीटर करता। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की उसने यात्रा करी, उसने यात्रा करी 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की यात्रा करी, वह अंततः दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वह अंततः दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। बेटा अब वो चला यहाँ पर ही, 3 किलोमीटर चला। अब वो पहुंच गया बेटा, यहाँ पर पहुंच गया।
यहाँ पर क्या है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ क्या है, ये जंक्शन है, और वो चला था यहाँ से, ये क्या था, बस स्टैंड था और ये जंक्शन था। तो बेटा वो ये आपसे पूछ रहा है कि जो यहाँ से ये सापेक्ष है, ये कौन सी दिशा होगी, यानी कि जो यह वाली कौन सी दिशा होगी। तो बेटा मैंने देखिए, जब आपसे पूछ रहा है कि जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है, इनकी यहाँ जो पहुंचा है वो ये है जंक्शन, यहाँ पहुंचा है ये है जंक्शन, और ये है बस स्टैंड। तो वो कह रहा है जंक्शन के सापेक्ष वो बस बस स्टैंड किस दिशा में है, आपसे पूछ रहा है किस दिशा में। तो बेटा ऊपर उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा, और ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा आपका। तो बेटा वो है यहाँ, वो है यहाँ बीच में। जब वो बीच में है तो हम जब भी इस तरह का जो हम बीच वाले को हम संख्या यहाँ जो लिखेंगे, इसे लिखेंगे, तो हम बेटा पहले लेते हैं मेन से, जो हमारी मेन वैल्यू होती है। मेन इसमें कौन सी है, उत्तर है, तो हम पहले लिखेंगे उत्तर और फिर लिखेंगे पूर्व। वो बस स्टैंड है वो किस दिशा में, वो है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मान लिया कल को वो इस जगह पे होता इस तरह से, तो यहाँ लिखते हैं हम दक्षिण पूर्व, ये होता दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, सॉरी ये होता दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि पूर्व तो ये है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे रीता से। ये मान लिया यह है रीता, ये रीता है, और रीता के ये है पिताजी होंगे, यहाँ पिताजी होंगे, पिताजी के ऊपर कौन होंगे, इसके दादाजी होंगे। इन्हीं पापा के पापा कौन होते हैं, दादा होते हैं। बेटा यहाँ इसके दादा हैं, ये इसके दादा होंगे रीता के, ये पिताजी हो गए और फिर ये दादा हो गए। तो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यानी कि दादा की एकमात्र कौन होगी, यहाँ पुत्री होगी, ये बेटा पुत्री होगी, दादा की एकमात्र पुत्री की का पुत्र है, यानी कि पुत्री का पुत्र है कौन, फोटो वाला। पुत्री का पुत्र होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि फोटो वाला आपका क्या होगा, फोटो वाला होगा आपका यहाँ पर ही, पुत्री का पुत्र, फोटो वाला आपका ये होगा पुत्र, ये पुत्र होगा यहाँ पर ही। तो देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रीता किस प्रकार संबंधित है फोटो में जो दिख रहा है। तो देखिए ये रीता हो गई और ये रीता के पिताजी हो गए, रीता के पिताजी हो गए, और पिताजी के ये पिताजी यानी कि इसके दादा हो गए, और दादा की ये पुत्री हो गई। जब दादा की एकमात्र पुत्री हो तो ये कौन हो गए, बहन भाई हो गए, ये बहन भाई हो गए। तो जो रीता है, रीता की ये कौन लगेगी, इनकी इसके पापा की रीता के पापा की बहन रीता की कौन लगेगी, ये लगेगी बुआ, और बुआ की पुत्री इनकी बुआ का पुत्र रीता का कौन हो जाएगा, ये रीता का हो जाएगा भाई। इनकी जो फोटो वाला है, फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार समझते हो, ये फोटो वाला लड़का जो होगा इसका होगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपसे कह रहे थे क्यू का अर्थ है जोड़ना। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है देखिए इसे आपको हल करना है, और जो जो इसमें लिखा गया है उसे आपको इसमें भरना है। देखिए यहाँ लिखा है 18, और आपसे पूछा के, यहाँ के आया तो के की जगह के लिखा था, के का अर्थ है भाग, यानी के का अर्थ है भाग, तो उसके बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 6, और फिर यहाँ है जे है, जे है तो जे का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा का गुणा, यानी कि ये होगा 7, और फिर ये क्यू, क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ना, क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो ये प्लस हो जाएगा 5, और टी, टी का अर्थ क्या है, घटाना, टी का अर्थ है घटाना, तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या है, हो गया क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है, तो हल कर लो। ये 6 से गया, 6 3 18, 3 बार गया,
और 3 का 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21 हो जाएगा। और प्लस, और ये 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब बेटा से 21 और 3 कितना होगा, 24। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। आपको देखिए रोमन अंक पे, यानी कि रोमन अंक पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग में मिले चाहे वो मैथ में मिले। पिछली बार पूछा गया था कि डी को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि जो डी है रोमन में, इसे अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लो। जी इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा रोमन अंकों सी डी एल एक्स और एम का सही क्रम है। तो बेटा सही क्रम कैसा होगा, देखिए एक्स के लिए हम लिखते हैं 10, एस के लिए लिखते हैं 10, और एल के लिए लिखते हैं हम 50, एल के लिए लिखते हैं 50, और सी के लिए लिखते हैं हम 100, क्योंकि सी के लिए लिखते हैं हम 100, सी के लिए 100 लिखते हैं। तो डी के लिए लिखते हैं 500, बेटा डी के लिए लिखते हैं हम 500। ये हमारा डी है, क्योंकि डी हमारा डी को लिखते हैं 500। इसी हिसाब से एम के लिए लिखते हैं हम 1000, एम के लिए लिखते हैं 1000। बेटा ये आप याद कर लो, रट्टा मान लो, आप कुछ भी करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे याद कर लो। ये आपका बहुत ही वाला, क्योंकि पिछली बार आपसे पूछा गया था कि जो डी है, डी को रोमन अंक में, यानी कि डी रोमन अंक है, इसे सब अंकों में कैसे लिखते हैं डी को। तो बेटा डी को लिखते हैं हम, जब हम डी को लिखेंगे अंकों में तो इसे लिखेंगे 500। 500 हमारा आंसर होगा। यानी कल से आपसे पूछ सकता है ये एम को, कि 1000 को रोमन में कैसे लिखते हैं, या 500 को रोमन में कैसे लिखते हैं, या 100 को रोमन में कैसे लिखते हैं, या 50 को रोमन में कैसे लिखते हैं, या 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं। ये फिर ये आ जाएगा कि रोमन में एल है, रोमन में एल को, रोमन में एल दिया गया है, तो एल को हम अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। तो बेटा एल को लिखेंगे हम 50, एल को लिखेंगे 50, इनकी इसे आप याद कर लो। तो हमसे क्रम पूछ रहा है, देखिए जब हमसे क्रम पूछ रहा है, ये हमसे क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि बड़े ये सबसे पहले आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा एम, सबसे पहले हमारा आएगा एम, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि सही है, सब में 5 5 दिए गए हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा एम आएगा, क्योंकि एम हमारा सबसे बड़ा है, 1000 है एम। उसके बाद में आएगा डी, डी, और डी के बाद में आएगा सी, और सी के बाद में आएगा आपका एल, और एल के बाद में आएगा आपका एक्स। इनकी एम डी, ये वाला क्रम होगा आपका एम डी सी एल और एक्स, यानी कि एम डी सी एल एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं, यानी कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त, आपको बताना है कि इसमें कितने वृत्त हैं। तो बेटा तरीके जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ठीक है, वहां क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो लाइव होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का एग्जाम होगा, तो सामने आपका कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में बेटा आप इस तरह से त्रिभुज मतलब वृत्त इस तरह से नहीं बना पाएंगे। तो ये करना, आप एक वृत्त पे इस तरह के वृत्त गिनना है, तो सबसे पहले आप उंगली रख लेना। मान लीजिए ये वाला वृत्त पे हमने उंगली रख ली, ये हमारी उंगली रख ली, तो यहीं से गिनना शुरू कर देना हम। इसमें कितने वृत्त होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 हो गए। अब बेटा फिर क्या करना, यहाँ से ये वाला गिनना शुरू कर देना, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 ये होगा, 6 ये होगा, 6 ये होगा, और एक ये बीच वाला, ये बीच वाला 6 और 6 12, 12 और एक ये वाला 13।
इसमें व्रत होंगे 13। इनकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपके रीडिंग में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस जैसा आपको हम बताते रहें, आप बस वैसा ही करते रहना।